ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, यहाँ पर फाइनली एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस डे बाय डे पाकिस्तान में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइजेस ग्राफिक्स कार्ड की ड्रॉप हो रही हैं। अब इसके पीछे की क्या रीज़न है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड ऑब्वियसली क्या यहाँ पे हमें प्राइस चेंजेस देखने को मिली हैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस। इसके अलावा यार वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करो यार, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ चीजें बता देता हूँ कि प्राइस इंक्रीज की वजूहात तो मैंने अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा बताई हैं और ऑब्वियसली हर किसी को पता ही है, लेकिन अभी यहाँ पे डिक्रीज प्राइस में इस तरह देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ये थोड़ा बेहतर हो चुका है। कोविड की वजह से पास्ट में मालूम है कि यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा स्लो था, कुछ प्रोडक्ट्स आ रही थी कुछ नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा हमें डिले देखने को मिल रहा था। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अगर आप मार्केट विजिट करेंगे तो काफी ज्यादा शॉपकीपर्स के पास काफी ज्यादा स्टॉक आ चुका है ग्राफिक्स कार्ड का, और यही वजह है कि हमें न्यू ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। काफी ज्यादा से मुराद ये है कि कम से कम हमें 5 से लेकर 10,000 के दरमियान न्यू जीपीयूज पर ड्रॉप देखने को मिला है एंड कुछ लोग तो प्री ऑर्डर में भी मतलब ग्राफिक्स कार्ड को मंगवा रहे हैं और उसमें तो काफी ज्यादा ही ड्रॉप है। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक अभी ग्राफिक्स कार्ड की बात कर रहा हूँ जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है, उनकी प्राइस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। अब जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1650 सुपर, GTX 1660 Ti या फिर हम कह सकते हैं RTX सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड है जो लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है RTX 3050, AMD की जो अभी लेटेस्ट सीरीज चल रही है, इन सब जो ग्राफिक्स कार्ड हैं जितने भी बॉक्स पैक ग्राफिक्स कार्ड हैं इनकी प्राइस मार्केट पर अभी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्वियसली दूसरी चीज जो है वो ये है कि यूज ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस जो हैं वो भी यहाँ पर हल्की फुल्की ड्रॉप हुई हैं और इसकी वजह भी यही है क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो यूज ग्राफिक्स कार्ड भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा तादाद में आएंगे एंड लेकिन ये चीज अभी आगे जाके और भी गिरेगी इंशाल्लाह, क्योंकि सीन ऐसा है कि इथेरियम अपना यहाँ पर जो मतलब माइनिंग है वो अपडेट कर रहा है। लाइक यहाँ पर वो शायद माइनिंग वगैरह को रोकने वाला है या इस तरह का सिस्टम विस्टम चल रहा है। अपडेट जो हमें लेटेस्ट मिल रही है वो यही है कि यहाँ पे इथेरियम का भी सीन ऑफ होने वाला है। तो इससे फायदा ये होगा कि जितने भी लोगों ने माइनिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड बाय किए हुए थे वो सारे सेल करेंगे एंड इसकी वजह से जितने भी यूज ग्राफिक्स कार्ड होंगे उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी और ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस ड्रॉप भी हमें देखने को मिलेगा। अभी भी जो यूज ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस ज्यादा हैं वो यही वजह है कि यहाँ पर जो माइनिंग वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में न्यू ग्राफिक्स कार्ड को खरीद लेते हैं लेकिन बेचने के टाइम पे बहुत स्लो आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना पूरा पैसा रिकवर करेगा ग्राफिक्स कार्ड से, तभी वो बहुत टाइम बाद उसको सेल करते हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है। और शॉपकीपर भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइनर्स को ही चीज़ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो माइनर जो होता है वो दुकानदार से उसकी मुंह वाली कीमत में ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर लेता है एज कम्पेयर टू गेमर। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस में और ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। ऑब्वियसली यहाँ पर पूरी दुनिया भर में ही प्राइसेस हाई हैं लेकिन पाकिस्तान में यार प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हाई हैं, ये बात कोई समझता है कोई नहीं समझता। तो यार जैसे कि ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेरी न्यूज़ होती है वो तकरीबन कहीं हद तक वैलिड होती है क्योंकि जिस तरह मैंने RTX 3050 के लॉन्च से पहले जो प्राइस बताई थी वही प्राइस तक हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह इसी तरह बस ये चैनल पर वीडियो आती रहेंगी प्राइस अपडेट के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने ही इस टाइप की वीडियो डालूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो रिगार्डिंग ग्राफिक्स कार्ड प्राइसेस। तो चैनल पर नहीं होता करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस, इंस्टाग्राम पर करो भाई को फॉलो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।